हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, जाके देखिए। अब पार्ट 3 करा रहे हैं। आज द एंड कर देंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, एकदम हद बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है। तो पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि इसमें एक कंडीशन है कि एफ एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए। एफ एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरनल जो भी फोर्स हो, मतलब कि इसमें ज़्यादातर गन वाला प्रॉब्लम आता है। ठीक ना, जैसे गन रखा हुआ है और उसके अंदर बुलेट है तो रेस्ट में है, तो उसमें कोई मोमेंटम नहीं है। और जब उसको फायर करते हैं तो आगे की तरफ जाता है बुलेट, और बुलेट आगे की तरफ और गन पीछे की तरफ होता है। तो अगर जब पीछे की तरफ हमारा बुलेट होगा, नहीं सॉरी गन होगा, और बुलेट आगे की तरफ जाएगा, तो उसमें तो कुछ तो मास और कुछ तो वेलोसिटी होगा, समझिएगा। मतलब और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है यार, ग्रो करवाइए आप लोग। ठीक, जैसे कि मोमेंटम इनिशियल ऑफ सिस्टम क्या है? जीरो। और मोमेंटम फाइनल क्या है? मास किसका लेंगे? मास ऑफ गन, ये गन है, प्लस मास ऑफ बुलेट। ठीक है, तो मान लीजिए गन है, हमारा हो जाएगा बाबा। ठीक है, जब इसके अंदर बुलेट है और फायर नहीं हुआ है, जब इससे बुलेट फायर होगा तो ये पीछे की तरफ होगा, और ये बुलेट फायर जो हुआ है ये कुछ आगे की तरफ जाएगा ना, आगे की तरफ जी। ये इसका क्या हो जाएगा? एम भी। इसका कुछ तो मास होगा, कुछ तो वेलोसिटी होगा, स्मॉल एम। ठीक है, समझ में आया? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आता है? फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। लिख लेते भाई, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो। जीरो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है? m1 v1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? इधर आ गया बुलेट m1 v1 माइनस m माइनस इक्वल टू v। इसको कहते हैं रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ, किसका वेलोसिटी है भाई? गन का। रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन। कितना इजी है भाई, जब पढ़ा है तो कुछ नहीं है, जब चलना स्टार्ट किया तो गन भी पीछे की तरफ आया, बुलेट आगे की तरफ गया, तो इसका कितना हो जाएगा? एम भी, और इसका कितना होगा? एम यू एम एम स्मॉल एम एफ स्मॉल वी। ठीक है, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि फाइनल और इनिशियल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉन बी डिस्ट्रॉयड, और एफ एक्सटर्नल कितना है? जीरो है। तो जीरो है तो, और तो फिर दोनों को बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए। इक्वल करने पर कितना है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन एम यू डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू वी। वेलोसिटी निकालने के लिए देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आप ये कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना।
नोट कर लिया। चलिए लिफ्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया है तो क्या करना है, हिट द बेल आइकन, क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, कहते हैं ना लोग। LEFT, लिफ्ट, LEFT, लिफ्ट ना, सही है ना स्पेलिंग, लिफ्ट। लिफ्ट प्रॉब्लम्स, इसमें दो कंडीशन बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि फिजिक्स से आप खेलना सीख जाएंगे। 11 12 पूरा इसी के बेस पे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे, जैसा भी क्वेश्चन, बस इसको आपसे करना सीख गए। और ऐसे मैं फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, फिजिक्स में पहले अपने खुद अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि हो पा रहा है कि नहीं, तब आप लोग को बताता हूँ। इसलिए ब्लाइंडली मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। जो कंसेप्ट दे रहा हूँ उसको दिमाग में बैठाइए, और आगे अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो फिर आगे क्या करना है आप तो जानते ही हैं। चलिए इसमें दो प्रॉब्लम दिखाते हैं। एक अपवर्ड की तरफ जाते हुए, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर ना पूरा फिजिक्स को इसी दो वर्ड में डुबा नहीं दिए ना, अब जो कहिएगा वो करेंगे, के लिए हम रेडी हैं। जो कमेंट में बोल दीजिएगा। ऊपर टेंशन है, ये किसी एक्सीलरेशन के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे mg लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आया कि नहीं देख लीजिए। आगे समझ में आ गया ना, आ गया ना, ठीक। एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिसमें जाता है एक्सीलरेशन, जिसके पैरेलल होता है उसी में से माइनस करते हैं। t इक्वल टू t माइनस mg इक्वल टू एफ नेट। दो फोर्स लगे, एक ऊपर टेंशन और नीचे mg, ठीक है। तो t इक्वल t माइनस mg इक्वल टू m है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें टेंशन और नॉर्मल निकालने के लिए देता है, ज़्यादातर इसमें क्या निकालने के लिए देता है, टेंशन और नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू ma प्लस mg इक्वल टू m कॉमन निकल गया, a प्लस जी, मतलब t इक्वल टू m a प्लस जी। अब बताओ कि इसमें क्या आप जादू बताने वाले हैं। पहले इसको लिखिए, ये पहले लिखिए और दूसरा लिफ्ट बनाते हैं हम। पहले लिखिए इसको, बता रहे एम के ट्रिक क्या होता है, बता रहे हैं। पूरा फिजिक्स को अगर ना चीर फाड़ कर दिए ना, पोस्टमार्टम नहीं कर दिए ना, तो कहिएगा आप लोग। ये ऑब्जेक्ट है, mg ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं,
आप लोग के लिए। वेलोसिटी किधर की जा रहा है, नीचे की तरफ, इधर mg लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर में टेंशन लग रहा है। अपवर्ड डाउनवर्ड पे खेलना सिखा देंगे, टिप्स पे खेलना सिखा देंगे आप लोगों को। इसमें कितना आ जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू एफ नेट, ठीक है, mg माइनस टी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए इक्वल टू टी, एम जी माइनस ए इक्वल टू टी, ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब जादू सीखा है, अब सीखा रहे हैं जादू, ध्यान दीजिएगा। अब सुनना है, बस सुनना है, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, मेरे बातों पे और यहाँ पे बोर्ड पर। कोई भी चीज, कोई भी दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट देते यार, कुछ भी देते, कुछ भी, अगर एक्सीलरेशन अपवर्ड की तरफ हो या क्वेश्चन में अपवर्ड लिखा हो या एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ बताया हो, समझ में आया क्या बोले? अगर कोई भी चीज दुनिया में कुछ भी दिया, कैसे भी इक्वेशन दिया हो, चाहे एनएलएम चाहे जो भी ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बोल रहा जा रहा है, यानी एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा उस इक्वेशन में हमेशा प्लस होगा। दो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उसमें प्लस आएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस आएगा ऑलवेज, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो प्लस ही करना है, कुछ न कुछ करके न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देगा तो उसमें प्लस ही करना है, माइनस करना ही नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड दे, डाउनवर्ड दुनिया में कुछ भी दे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ दे, उसमें हमेशा माइनस करना है, माइनस करना, प्लस कर ही नहीं सकते हो। दुनिया का आप कहीं पे भी इक्वेशन लगा दें, फ्रिक्शन आप लोग को पढ़ाएंगे ना, फ्रिक्शन तो भी इसी तरीके से करना सिखाएंगे आप, देखिएगा। फ्रिक्शन में भी, फ्रिक्शन के इक्वेशन में भी यही, अगर अपवर्ड दिया डाउनवर्ड दिया है तो यही आएगा आंसर, यही की यही आएगा। अगर थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज आप जानते होंगे फ्रिक्शन का, थोड़ा सा भी, तो कहिए तो अभी हम इसमें करा दे रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं। मगर फ्रिक्शन एक चैप्टर हम आप लोगों को कराएंगे एकदम। अगर कहीं पे भी लिफ्ट या कुछ भी दे दे, ऊपर की मूव कर रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, उसमें कभी माइनस आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। एम के ट्रिक लिख लीजिए, एम के ट्रिक, ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें एम के ट्रिक, ऑलवेज नेगेटिव, आ ही नहीं सकता इसमें प्लस, आ ही नहीं सकता इसमें माइनस, ये याद रखिएगा। एकदम देसी जुगाड़, एकदम प्रैक्टिस के साथ में बताया, आप इतना नोट कीजिए, अभी और दिखाया आपको। ठीक है, इतना नोट कर लिए, मिटा दे रहे हैं। अगर फ्रिक्शन का थोड़ा सा भी नॉलेज आएगा, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, तो चलिए एक बार फ्रिक्शन इसमें करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। बस एक ही इक्वेशन करके दिखा रहे हैं, डाउन अपवर्ड करके दिखा रहे हैं, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, याद रखिएगा। बस अभी एक लेक्चर होगा इसमें बताएं, जैसे अपवर्ड बताया ना, अपवर्ड में ही बता रहे हैं आपको, इतना नोट करिए। प्लस कहे ना, प्लस ही आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। डाउनवर्ड दिए हैं, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अब इसमें पुली ब्लॉक सिस्टम अभी निकाल रहे हैं, इसी में निकाल रहे हैं, चलिए बिठा दे इसको। एमके के ट्रिक पे, दुनिया को सब करने का नहीं, दिखा रहे हैं पुली ब्लॉक सिस्टम, उसमें भी बता रहे हैं कैसे पुली ब्लॉक सिस्टम में, पुली ब्लॉक सिस्टम बता रहे हैं। पुश और पुल वाला, पुश और पुल वाला देखिएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
किसी एंगल पे लगा, एंगल उंगल कुछ भी दे भाई, कुछ भी दे, हमको से कोई मतलब, कुछ भी दे, एक एंगल पे लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एंगल कहाँ से बना रहा है, यहाँ से ना एंगल बना रहा है जी, ठीक है, एंगल बनाया, एक मिनट, ठीक है। एंगल यहाँ से नहीं लेंगे, बॉडी से नहीं लेते कभी भी, नॉर्मल से लेते, ये नॉर्मल हो गया। बॉडी से क्यों लेंगे भाई, बॉडी से क्यों लेंगे एंगल, यहाँ से एंगल लिया, तो यहाँ से एंगल लिए, ठीक है, यहाँ की तरफ जा रहा है। अगर मान लो कि इसको इसे डॉट डॉट किए, ये नीचे की तरफ निकल गया भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, ये इधर की तरफ जा रहा था, इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर क्या तरफ आएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर में क्या लग रहा है, ऊपर में क्या लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। अब देखिए इस वाले में बता रहे हैं पुश और पुल में क्या अंतर है, नोट कर लिया था ना, ठीक। पुश और पुल में क्या अंतर है, क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है ना, पुशिंग, पुशिंग कर रहा है, फोर्स लग रहा है, पुश कर रहा है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा प्लस एम जी। इतना नोट कीजिए आप, एक मिनट नोट कीजिए जल्दी, नोट कर लिए। पुशिंग में क्वेश्चन में पूछा है अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं पूछा है, इसमें पूछा कि फोर्स जब लगाएंगे, एक क्वेश्चन आता है कि क्या चीज हमारे लिए आसान होता है, पुशिंग की पुलिंग। तो पुशिंग हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों होता है उसका रीजन बता रहे हैं, क्योंकि हमारा फोर्स किसी एंगल का और mg दोनों प्लस हो जाता, तो हमको दोनों पे नॉर्मल लगाना पड़ रहा है, इस पे भी फोर्स लगाना पड़ा, इस पे भी लगाना पड़ा, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है। और अगर हमारा पुशिंग की बात होगी, पुलिंग, पुलिंग की बात होगी, जैसे पुलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, और किसी एंगल से खींचे ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ पुल खींच रहे हैं थीटा पर, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, इसका कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो एफ साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या फोर्स आ जाएगा, ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो बताइएगा। नॉर्मल दोनों के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। मगर ये भी बता रहा हूँ आपको, मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड ये बता कर रहूँगा, आपको सिखा कर रहूँगा, प्लस क्यों आ रहा है माइनस क्यों आ रहा है। बस इतना समझ में आया कि पुशिंग में क्या होता है, आपका प्लस होता है, अब पुलिंग में माइनस हो जाता है, तब माइनस होगा तब ना हमको मतलब
ईजी रहेगा फोर्स लगाने में, मतलब कम मेहनत लगेगा। इसमें लगाएंगे तो दोनों के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें किसी एक के लिए जैसे कि इस पे ही हम ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू बढ़ाएंगे तो कम हमको एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मिटा दे रहा है, नोट कर लिए। पुलिंग अपोजिंग समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि इसमें दोनों में फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा नॉर्मल भी बढ़ेगा, ठीक है, और इसको बढ़ाएंगे तो हमारा नॉर्मल घटेगा। इतना नोट कर लिया, मिटा रहा है। चलिए एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन करा है, जिसे अप और डाउन बता रहे हैं ना, ये फ्रिक्शन थोड़ा ऐसे ही ये दिखाने के लिए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड में हमारा प्लस और माइनस आता है कि नहीं, चाहे कुछ भी दुनिया का कुछ भी आ जाए। ये लिए ब्लॉक यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, बॉडी के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, और बॉडी के परपेंडिकुलर हमारा एमजी लगता है, और इसके नॉर्मल के सीधा सीधा लगेगा, किसी एंगल पर रहेगा थीटा, तो डाउनवर्ड की तरफ हमारा लगेगा एमजी साइन थीटा, और यहाँ पे लगेगा एमजी कॉस थीटा। फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, ये रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। फ्रिक्शन में बताऊंगा मैं अभी समझने के लिए। तो नॉर्मल के बराबर कौन है, एम जी, तो म्यू इक्वल टू नॉर्मल के बराबर क्या है, एम जी नॉर्मल के बराबर है, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल के बराबर है। अब हमारा ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है। ब्लॉक किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो हमको इसमें टेंशन नॉर्मल, और जब भी ब्लॉक सिस्टम देगा तो इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए देता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमको ऐसा लगाना दिमाग कि प्लस होना चाहिए, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ जाएगा। तो फ्रिक्शन और एम जी दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होंगे, प्लस, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लॉक, तो नेट फोर्स किधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ नेट। ठीक है, तो इसमें से म्यू की जगह क्या लिखा जाएगा, ये एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, मास से मास कट गया, ठीक है, और जी कॉमन आ गया, तो साइन थीटा बाई म्यू कॉस थीटा इक्वल टू ए। देखो नीचे अपवर्ड जा रहा है ना, अपवर्ड में क्या होता है, प्लस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, नहीं हुआ। अब इसी तरीके से डाउनवर्ड वो फ्रिक्शन में बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात, इतनी चीज समझ में आयो, दिमाग में बैठो। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन तो हम अगले दिन करवाएंगे सब पर, मिटा दे रहे हैं इसको। देखें, ये चीज याद रखिएगा, ये एम का ट्रिक है, अपवर्ड हमेशा प्लस, डाउनवर्ड हमेशा माइनस। चाहे कोई भी आप जहां से भी चाहें वहां से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, और बता रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए एक टेबल है, टेबल पे एक स्प्रिंग से हम कनेक्ट कर दिए हैं, मतलब एक रीडिंग है, स्प्रिंग नहीं है, ये रीडिंग। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर दिए एक ऑब्जेक्ट को, दूसरा इधर रख दिए हैं 2 kg का, इधर कर दिए हैं 5 kg का। ठीक है, ये टेबल है।
तो इस पे इसका रीडिंग निकालने के लिए देगा। यहाँ पे मान लीजिए एक रीडिंग दिया है लगाने आती है, इस रीडिंग का निकालने का तरीका वही है, दोनों तरफ लटका हुआ है। रीडिंग को मान लिया टेंशन, आर को मान लीजिए टी, तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, इसके लिए। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है, हाँ ये बनता है, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम हो तो उसमें जितने रीडिंग दिया रहता है अब जैसे कि इसमें दिया है कि मान लीजिए क्वेश्चन है, इधर टेबल पे ये टेंशन से बांध के 2 ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है, 10 kg का है। टेंशन से 2 ऑब्जेक्ट को लटकाया गया, इधर भी 10 इधर भी 10, तो इसमें कितना आ जाएगा, मास निकालने के लिए देता है फाइंड द मास। तो मास जितना रहेगा उतना ही रहेगा, जीरो नहीं होगा, एक दूसरे को काट के जीरो कर दिए। इसका भी मास फाइंड करने के लिए देगा, तो मास कितना आएगा 10 ही kg आएगा इक्विलिब्रियम में, 8 इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और भी है क्वेश्चन करा रहे हैं, नोट कर लिए। एक क्वेश्चन देता है ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2 ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन करा देंगे, बाकी सब ये एक टच है, इसमें फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये 3 kg का है, 10 न्यूटन का फोर्स है। इसका वेलोसिटी जो है, इसका वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास, find the acceleration of 3 kg ब्लॉक। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले जितना मेरे को आता है उतना करेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का दिया उसके बारे में हम सोचेंगे और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का टेंशन इधर लगेगा। ठीक है, पहले क्या करना है, टेंशन निकालना है। टेंशन निकालेंगे तो हम क्या बताए, जिधर एक्सीलरेशन दिया रहेगा, अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ जाएगा ना, तो जिधर जाता है उसमें से माइनस करते हैं। तो ये कितना दिया है 10 न्यूटन, 10 में से टी माइनस किए और एम ए कितना हो जाएगा 4, मास इंटू एक्सेलरेशन एफ नेट। ठीक है, एफ नेट। और दूसरा आया तो टेंशन कितना आएगा, 10 में से 4 माइनस हुआ टी इक्वल टू 6 न्यूटन। टी, इसमें टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए अवे है, इधर से इसके लिए अवे हो गया।
इसका एक्सेलरेशन निकालना था, टेंशन निकल गया मेरा। तो टेंशन को हम क्या मान सकते हैं, फोर्स एक टाइप का मान सकते हैं। तो 3 kg के लिए 3 kg के लिए तो टेंशन को क्या मान सकते हैं, फोर्स मान सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मतलब टेंशन इक्वल टू एम एम कितना दिया है, एम इंटू ए, तो इसको टेंशन ही मान लो। एम कितना दिया 3 इंटू ए कितना दिया है ये, ठीक है। टेंशन मेरा कितना दिया है 6 न्यूटन आया, 6 इक्वल टू 3 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर अगर मल्टीप्लाई पे इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6/3 डिवाइडेड बाई 2। एक्सेलरेशन क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा मत सोचना कि दोनों सेम आएगा, अलग भी आ सकता है। अगर नंबर अलग अलग लेंगे तो अलग अलग आएगा, समझ में आएगा। इसको अगर 2 kg ले लेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अपने दिमाग से करना, बस ये टेक्निक है कि पहले जो दिया है एक्सेलरेशन जिसका और जिस पर फोर्स लग रहा है उस चीज़ पे पहले टेंशन निकालेंगे। फर्स्ट टेंशन निकालने के बाद फिर ये टेंशन इस ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए, मगर जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमको एक्सेलरेशन निकालना उस पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे। तो इस एक्सेलरेशन के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी निकला, टेंशन निकाल दिया, तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, रॉकेट मेन प्रॉब्लम। इक्वल रॉकेट जो होता है, रॉकेट ये लास्ट है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आपको मन कर रहा है फ्रिक्शन चैप्टर में, इसके जो ब्लॉक वाला होगा वो सिस्टम करवाएंगे हम। ब्लॉक वाला ज़्यादातर फ्रिक्शन में करवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। रॉकेट प्रॉब्लम्स, जरा जरा सी तू पहाड़। अरे मैं भी डिजाइनर हूँ यार, मैं भी फिजिशियन ही हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का कि हमको फिजिक्स नहीं आता है, मैं भी फिजिशियन ही हूँ। ठीक है, रॉकेट प्रॉब्लम किस पे बेस है देखिएगा। थ्रस्ट क्या होता है, फोर प्रेशर अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट मतलब कि नीचे की तरफ फेंकना है। रॉकेट प्रॉब्लम किस इक्वेशन पे है, बेस है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इस पे ज़्यादातर फोर्स निकालने के लिए देता है, जिसको एफ थ्रस्ट कहते हैं। तो फोर्स इक्वल टू होता है एफ थ्रस्ट इक्वल टू होता है P/T। ठीक है, P/T। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गन मैन प्रॉब्लम में भी फोर्स निकालने के लिए देता है बाबू, गन वाले में नहीं सिखाया है। फोर्स इक्वल टू होता है कितना हो जाएगा, P/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है mv/t, तो फोर्स होता है नंबर mv/t, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम में होता है स्मॉल n हो जाता है, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम पे। F इक्वल टू F, गन इक्वल टू होता है NMV इक्वल टू T। मैं PPT से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में जितना है उतना मैं पूरा बताऊंगा, मगर हाँ एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा। PPT से पढ़ाते थोड़ी ना है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना है, हमको याद आएगा हाँ यार वहाँ पे, अब याद आएगा तो बताऊंगा ही, इतना नहीं टेंशन लेना है। ठीक है, तो डेल्टा P/डेल्टा T क्या बताया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन में डिपेंड करता है, मगर सेकंड लॉ पे इस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम वी पी। तो क्या हो जाएगा इसमें मास कांस्टेंट निकाल दिए। एक बार मास कांस्टेंट ले लेते हैं, एक बार मास कांस्टेंट लेते हैं। जैसे मास कांस्टेंट लिए, इसमें मास कांस्टेंट लिए तो एम डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये मास कांस्टेंट। ठीक है, एक बार होता है वेलोसिटी कांस्टेंट लेते हैं तो डेल्टा डी एम बाई डी टी भी लिख सकते हो, एम बाई टी। वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लिया, इसको भी नोट कर लिया। एफ थ्रस्ट, अब इसमें निकालने के लिए देता है हमको, क्या देता है पता है, नीचे में तो एम जी लग रहा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट पे एम जी ऑलवेज लगेगा, ऑलवेज डाउन। ठीक है, लिख लो। तो इसमें एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए देगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए देगा, मान लो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कर रहा है, एफ थ्रस्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा एफ नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है कि एफ थ्रस्ट ऊपर की तरफ माइनस एम जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ रॉकेट। ये किसका है, मास ऑफ रॉकेट। मास ऑफ रॉकेट क्योंकि मास एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स मास पे, नेट मास पे एफ नेट एम ए एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो कौन एक्सेलरेट कर रहा है, रॉकेट जिसका मास एम है। अब थ्रस्ट किधर लगता है, ऊपर की तरफ, अब थ्रस्ट। ठीक है, अब थ्रस्ट इसको बोल लेते हैं, सॉरी उस समय बोल दी थी नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ही लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसमें से माइनस होगा, जो पैरेलल होता है एक्सेलरेशन उसी में से माइनस होता है, एम जी माइनस हो गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। ये स्टार लगा लिए, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक है, और ये गन के लिए ये हो गया, ये भी याद कर लिए, ये भी कर लिए। ठीक है, चैप्टर पूरा फुल्ली एकदम कंसेप्चुअली कंप्लीट कर दिए हैं। जितना एम के ट्रिक बताए हैं, जितना कुछ बताए हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इस चैनल पे धीरे धीरे सब कुछ अपलोड होगा, बस उस पर उसको जाके देखिए प्लेलिस्ट में, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और जो चैप्टर आपका बैकलॉग लगते जा रहा है उसको कवर कीजिए, क्योंकि जो लंबा लेक्चर होता है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना मैं बता रहा हूँ ना उसको एकदम अच्छे तरीके से करेंगे तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा डाउट नहीं होगा। मगर जितना भी एम के ट्रिक बताते हैं उसको ध्यान देना, मैं बहुत मेहनत से उसको बनाता हूँ, ऐसे नहीं कि आया हाँ ये बता दिया, ऐसा नहीं है। जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान से करना है, और जितना हो सके उतना वो उसको शेयर करें, और चैनल को हिट तो करना ही है। कहाँ हिट करना है आपको पता है। और क्या बोल दें आपको कि पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।